नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गांडे के भलुआ गांव में बीते 1 मई को हुए डकैती कांड का पुलिस ने किया भेदन। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा गोली और लूटे गए रुपए किए गए बरामद। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। किसान जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर किजपा के बैनर तले अंबेडकर चौक पर दिया गया धरना। पुलिस अधीक्षक से झूठे मुकदमे को वापस लेने का किया गया अपील। तीसरी अंचल कार्यालय के बाहर हुए हंगामा से जुड़ा है मामला। पुलिस की पिटाई से बोरिंग वाहन चालक की हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ताराटाड़ थाना गेट पर सड़क को किया जाम। रात्रि में गश्ती पुलिस टीम ने बेरहमी से किया था चालक के साथ मारपीट। बेहोशी की हालत में देखकर फरार हुआ था पुलिस। भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के आतंकी क्वार्टर पर सिंदूर ऑपरेशन के तहत किए गए अटैक के बाद गिरिडीह में लोगों ने की सेना की प्रशंसा। भाजपाइयों ने सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री का जताया आभार। सभी ने कहा जय हिंद। और बरगंडा स्थित डांस स्टूडियो द पीजीआई स्टूडियो में डांस प्रतियोगिता के लिए गए ऑडिशन का आयोजन। प्रतिभाशाली डांसरों के लिए बेहतरीन मंच के लिए जाना जाता है स्टूडियो। बड़े शहरों के लिए चयनित होते हैं डांसर। और अब खबर विस्तार से। गांडी थाना क्षेत्र के भलुआ गांव के एक घर में डकैती घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को छापेमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को 4 बजे पपरवटार पुलिस कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मंडल, गोपाल यादव, मोतीउल रहमान, माजिद अंसारी, आसिफ अंसारी, नजीर अंसारी और सलाउद्दीन अंसारी शामिल है। पुलिस की छापेमारी टीम ने उक्त आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली, 6 मोबाइल फोन, बिना नंबर का अपाची बाइक और कांड में लूटा गया 29,000 रुपया बरामद किया है। इस बाबत पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 1 मई की रात्रि मुन्ना मंडल और उमेश मंडल के घर में 5 बाइक पर सवार करीब 10 की संख्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा डकैती घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद गृह स्वामी के द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। कांड के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं अन्य की तलाशी की जा रही है। मौके पर एसडीपीओ जीतवाहन राव, गांडी अंचल अधिकारी थाना प्रभारी, अहिल्यापुर थाना प्रभारी मौजूद थे। 1 मई की रात में जो है वो गांडी थाना क्षेत्र में घटना घटी थी, जिसमें मुन्ना मंडल और उमेश मंडल के घर में 5 बाइक सवार गए थे, जिसमें करीब 10 की संख्या थी और इनके द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसको मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था, जिसमें उनके जुडिक्शन के सभी थाना प्रभारी को शामिल किया गया था और इनके द्वारा कड़ी मेहनत की गई और जो भी ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी 7 अपराध कर्मी को जो है वो गिरफ्तारी उनकी की गई है। और इनके द्वारा जो पूरे घटना में जो मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जो बिना नंबर का है। साथ ही साथ एक आर्म्स की भी बरामदगी की गई है और साथ में 3 जिंदा गोली की। तो ये पूरे घटनाक्रम में 7 अपराधकर्मी इसमें अभी हम लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें राजू मंडल जो कि दुमका का रहने वाला है, गोपाल और सलाउद्दीन अंसारी के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें पूरी टीम का नेतृत्व एसडीपीओ सदर के द्वारा किया गया। काफ़ी कड़ी मेहनत किया गया। पिछले 4-5 रात से टीम और हमारा जो है हमेशा कहीं ना कहीं छापामारी में रहा है। इसी का परिणाम है कि पूरा जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो भी लोग बचे हुए हैं, साथ ही साथ इस टीम में सर्कल इंस्पेक्टर गांडे,
बाकी थाना प्रभारी गांधी, ताराटाड़, अहिल्यापुर और भी कुछ पदाधिकारी सभी संबंधित थाना के थे। और जो भी इस टीम में है सबको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी लोग इसमें और भी अपराधकर्मी जो हैं, जो शेष बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, जितने भी अपराधी हैं सब क्या झारखंड में ही मुख्य रूप से एक्टिव हैं क्या, या इनके आपराधिक मामले झारखंड से बाहर भी जो हैं? आपराधिक इतिहास मिला है वो हम लोगों को यही 2 जिलों का मिला है। हालांकि हम लोग आपराधिक इतिहास अभी भी खंगाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ घटनाएं बाहर भी किए हों, पर अभी तक जो हमारे रिकॉर्ड्स में हम लोगों को मिला है उसके हिसाब से अभी फ़िलहाल इनके विरुद्ध हम लोग को ये कांड मिला है। किसान जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार को 11 बजे से अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। यह धरना तीसरी अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रति की मांग, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों की वापसी और सीओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिनांक 10 अप्रैल से वे शांतिपूर्ण ढंग से तीसरी अंचल कार्यालय में धरना दे रहे थे, लेकिन 28 अप्रैल को सीओ द्वारा निजी लोगों से हमला करवाया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और इसके बाद किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद से पुलिस लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर डराने, धमकाने और उत्पीड़न का कार्य कर रही है। धरने में प्रमुख रूप से छत्तरधारी सिंह, रघु मरांडी, टीलो हेम्ब्रम, मनोज टूरी, ललिया देवी, बड़की किस्कू, सीता देवी, बडेरी राय, सुनीता कुमारी, मुकेश रॉय, सुमरी मुर्मू, जोशिल मरांडी सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना पे हम लोग आज बैठे हुए हैं। जो निर्दोष किसानों को बेगुनाह का सजा, इनको अपराध के तरह सजीश करके, जो 28 अप्रैल को इनको मारपीट करके, इन्हीं का हाफ मर्डर करके इस सबको जेल में डाल दिया। और आज तक जो हमला करने वाला सीओ साहब, उनका जो ग्रुप गुंडों जो अपना ग्रुप बना के 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ग्रुप बना के जो अपना प्रशासन सबसे मिल करके इन लोग का तोड़फोड़ प्लानिंग इनसे फैसला करके, जो वकील प्रकाश सहाय का सलाह से ही ये अपना 28 तारीख को गए हुए थे वहाँ, और इन्हीं के विचारधारा में पीछा मीठा बात करके भेजा गया। और ये वहाँ इनको वकील का ही सजीश था, प्रकाश वकील सहाय का वह सजीश है, और उनका प्लानिंग से ही इनको जान से मरने का विचार लगाया गया था। ऊपर वाला का कृपा था कि अधिवक्ता अवधेश सिंह आज जिंदा है, और वो मरने पर भी अधिवक्ता अवधेश सिंह मरने पर भी हजारों अधिवक्ता अवधेश सिंह खड़ा है, किसान, और ये ऊपर वाला साथ देगा। उसका जमीन का बात है, जमीन कागजात का बात है। ये किसानों लूटपाट करने के लिए नहीं गए थे और इनको इस तरह से सजिश करके फंसाया गया है, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जो हमला किया गया है साजिश के तहत उस पर हमला किया गया है, और प्रकाश सहाय जो वकील है उनके द्वारा ये रचा हुआ ये था, और रच करके अवधेश सिंह के ऊपर जो है कतलाना हमला हुआ। उसको जान मारने के लिए ही उस पर कार्रवाई किया गया, और उसमें जो प्रकाश सहाय जो है उसमें शामिल है, और शामिल उसी के द्वारा रचा गया है और उस पर हमला किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। और यह जब तक ले हम लोग का जो अवधेश सिंह जब तक पुलिस नहीं आते हैं तब तक ले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग का यही मांग है कि निर्दोष को बेल दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ अपना ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करता रहेंगे। पुलिस की पिटाई में एक बोरिंग वाहन चालक की मौत से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को ताराटाड़ थाना मुख्य गेट के समीप रखकर बुधवार को 9 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक सड़क जाम किया। बताया गया कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के मोहलीडीह गांव के समीप मंगलवार की देर रात्रि करीब 12 बजे नावाटाड़
गांव में बोरिंग कर वापस सीहोडी गिरिडीह जा रहे बोरवेल वाहन को गश्ती पुलिस टीम ने वाहन को रोका। पुलिस ने वाहन चालक को गाड़ी से खींचकर उतारा और बेरहमी से पीटा। पीटने के कारण चालक बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत देख गश्ती पुलिस वहां से फरार हो गई। घटना की सूचना पाकर राज बोरवेल वाहन के मालिक जितेंद्र कुमार राय घटनास्थल पर पहुंचे और चालक को बेहोश देखकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लेकर गए, जहां पर चालक पिंटू दास को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की स्थिति को गंभीर देख तानाटान पुलिस, गांडे थाने के पुलिस बल, गांडे इंस्पेक्टर बेंगाबाद, इंस्पेक्टर SDPO सदर गिरिडीह दलबल के साथ तानाटान थाना परिसर पहुंचे। घटना की सूचना पाकर JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष यमुना मंडल, नगेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय सचिव कनक कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष रॉकी नवल, संगठन मंत्री महाराज मंडल, समाज सेवी अर्जुन बैठा सहित भीम आर्मी के दर्जनों समर्थक के साथ दोषी के ऊपर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की। पुलिस प्रशासन से सकारात्मक वार्ता के बाद जाम को समाप्त कराया गया। मृत्यु हुआ है, उसको लेकर के जांच चल रही है। लोग थाना के पास है, पर जो भी जांच में जो भी आएगी निश्चित रूप से और कार्रवाई होगी और एक एक बिंदु पर जांच होगा कि क्या इस घटना में क्या हुआ है। तो हम लोग जांच के लिए अभी घटना पर बाकी सभी जगह देख रहे हैं, स्थिति सामान्य है। परिजन से बात हो रही है। ये गाड़ी रोड चल रही है, पुलिस देख के यार मार लगा है। पुलिस के मार है देहो में ना तो पूछा कुछ कर लिया जी और साथ में आल है। मैं कहता पुलिस मार ले तो कहा लिए खोल के अभी वही दे पुलिस के मार क्या निर्णय लिया? जो निर्णय हुआ, एक परिवार को नौकरी के लिए इन लोग का आवेदन आग्रह करेंगे सरकार से ताकि गरीब परिवार को नौकरी मिल जाए। और जो पेट्रोलिंग पार्टी में था, SP साहब ने उन सारे पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और वो एफआईआर भी होगा। वो जांच का विषय है और जो जांच में आएंगे, जो पेट्रोलिंग में था वो SP साहब ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया, सस्पेंड किया। बाकी ये लोग के आवेदन पर एफआईआर होगा और एफआईआर में जो दोषी होगा वो व्यक्ति जेल जाएगा। कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया? 4। गश्ती टीम में जो था 4। गश्ती टीम में जो था वो 4। राशि की जो बात हुई, कितना राशि का जो बात? राशि सरकारी नौकरी का बात हुआ है और राशि जो सरकार के नियम के अनुसार होगा वो राशि इसको मिलेगी। ड्राइवर को परिवार के द्वारा ये बताया गया, आवेदन थाना में दिया जा रहा है। तो उनके पति रात में बोरिंग गाड़ी लेकर आ रहे थे। रात के पेट्रोलिंग वाले जो सिपाही और उसमें जो अधिकारी थे उनके द्वारा पैसा वसूली कर रहे थे। इसी क्रम में ये आए, इनसे पैसे की डिमांड किए गए, लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण बोला हम लोकल आदमी कहाँ से पैसा देंगे। इसी क्रम में मारपीट करने का आरोप लगाया गया। तो हमारा ये कहना है कि इस पर जांच हो रहा है। जो दोषी व्यक्ति हो उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके परिवार के आश्रित को नौकरी। और जैसे सारे गणमान्य के बीच में ये बात हुई है और ये बात एकदम जो कहा गया वो 100% इस पर लागू होगा। कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है? चार थे, इसमें 4 सिपाही, एक जो जमींदार या दरोगा था उसे बर्खास्त किया गया है और उस पर जांच होगा। जांच में अगर दोषी पाया, दोषी तो जैसे लोग बोल रहे हैं ही है तो उसमें सोचना ही नहीं है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। अगर पुलिस विभाग के द्वारा जांच में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो हम लोग CID या CBI से मांग करें कि उससे जाँच करवा के इस पर कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ के अधिकारी होते हैं? अभी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने जा रही है उसमें जाँच टीम बना के जांच पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें मजिस्ट्रेट बहाल कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की भी कोई गड़बड़ी का आशंका न रहे। इसे देखते हुए मजिस्ट्रेट बहाल के समक्ष उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भारत के फौजों द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को सुबह 10 बजे से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी लोगों ने भारतीय सेना के बहादुरी और जज्बा को सलाम करते हुए धन्यवाद दिया। कहा कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले से पुलवामा और पहलगाम दोनों का बदला भारत को मिल गया। कहा कि भारत के वीर सैनिकों का मिशन सिंदूर, पराक्रम,
निश्चित तौर पर बेगुनाह मारे गए भारतीय पर्यटकों के आत्मा को शांति पहुंचाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद जो कहा था वह करके दिखाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से भारतीय सेना बलों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है वह गर्व की बात है। अन्य दलों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जवानों को सलामी दिया है। प्रतिक्रिया देने वालों में कांग्रेस महामंत्री सब्बन खान, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, भाजपा नेता दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, कांग्रेस नेता गुलाम मुस्तफा, झामुमो नेता अजीत कुमार, पप्पू समेत अन्य शामिल थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई थी, उसको जो है जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और इससे पूरा देशवासी आक्रोशित है। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अनेक देश भी इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। इस संबंध में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में मिलाकर करके चलने के लिए तैयार हो, ताकि इस जमीन से जो है आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। इसमें ताजुब की बात है कि हमारे भारतीय सैनिकों ने इतना चिन्हित किया था कि अभी तक कोई पाक सैनिकों के अड्डे और नागरिकों पर कोई जो है आक्रमण नहीं किया गया है, सिर्फ आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। और मैं पुनः जो है देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार, भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ कि हम सभी भारतीय एकजुट होकर करके इसका मुकाबला करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम। कल देर रात जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आतंकियों के अड्डों पर आतंकियों को तबाह करने की जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है उसके लिए लाखों सलाम है हमारी सेना को। और ये तो सिर्फ शुरुआती दौर है। इस ऑपरेशन का नाम तो सिर्फ सिंदूर दिया गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान की मरम्मती के लिए हल्दी और मेहंदी दोनों की रस्म बहुत ज़रूरी है। और भारतीय सेना से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की मरम्मत कर उसे सीधे रास्ते पर लाएगी। और मैं पाकिस्तानी हुक्मरान को चेतावनी देता हूँ कि इस बार यदि जंग हुई तो याद रखना शरीफ, नक्शा तो होगा लेकिन नक्शे पे तेरा पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारतीय सेना। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पहलगाम में जो हमारे देश के लोगों की संग निर्मंग हत्या करने का काम किया था पाकिस्तानियों के द्वारा, उसका करारा जवाब देने का काम किया है गृह मंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री। पाकिस्तान आतंकवाद देश है, उसको अपने आप में लगाम लगाना चाहिए। अगर आप समझना चाहिए कि जिस देश में अपने खाने की क्षमता नहीं है वो भारत से लड़ने की कल्पना करता है। मैं पाकिस्तान सरकार से कहना चाहूंगा कि अपने देशवासियों पर रहम करें और अपने आप में संयम रखें, नहीं आपके नामो निशान दुनिया से मिट जाएगी। एक तरफ चारों ओर से आप पर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप आतंकवाद पाले थे जिसका आप भोग रहे हैं और देशवासियों को भोगवा रहे हैं। इसलिए अपने आप में संयम रखें, भारत की तरफ उंगली उठाने का काम नहीं करें। और आप एक मारोगे तो हम लोग 1000 मारेंगे आपको। कल दिनांक 6 तारीख को लगभग 1 बजे एयर स्ट्राइक हुआ हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान में, और एक अच्छी पहल थी। हम लोग इसको मानते हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये देर सही पर दुरुस्त हुआ। और हम तमाम विपक्षी हम मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इस तरह की घटना के अगर अंजाम का अगर जवाब नहीं देते तो हम लोग पीछे देखते हैं। इससे पहले बांग्लादेश भी किया था, आंख उठाने का काम किया था, उस समय भी हम लोग एयर स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन चलिए उनके नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में और आतंकी को भेजकर हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में अगर मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसका सराहना करते और विपक्ष उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर साथ चलने का काम करेगा। आतंकी हमला जो हुई है तो ये बहुत निंदनीय थी और हम लोगों को
सरकार जो है समय पर जो है निर्णय लेने के सही निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद जो है आज जिस तरह से ये काम कर रही है बहुत सराहनीय कदम है। और सरकार को हम लोग चाहते हैं कि अब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी लोग जो है सब आपके साथ में खड़े हैं। आप सरकार जो है पाकिस्तान की नींव को हिलाने के काम करें ताकि वहाँ के जो आतंकवादी जो हमला हो रही है वह हमला को जो है उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते जो पाकिस्तान की जो सोच है उसको ख़त्म करने के काम करेंगे। 6 तारीख को जो भारत सरकार के द्वारा सैनिक के द्वारा पाकिस्तान पर जो करारी जवाब दिया है इसका मैं समर्थन करता हूं। और यही पाकिस्तान को यही सबक चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कार्रवाई एक कल हुई है यह कार्रवाई 3 बरस पहले होनी चाहिए। अगर 3 बरस पहले कार्रवाई अगर इस तरह को हुई होती तो शायद हमारे देश के नौजवान निहत्थे और निर्दोष व्यक्ति आतंकवादी द्वारा नहीं मारे जाते। अब मुझे ऐसे मानना है, मैं कांग्रेस के में सिपाही होने के नाते पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी के सरकार के साथ है और पूरी छूट दे रखी है कि पाकिस्तान को इस आतंकवादी को निस्त नाबूद कर दे। हमारी जो लड़ाई है सैनिक द्वारा वहाँ के नागरिक और सैनिक से नहीं है बल्कि वो आतंकवादी से है और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसीलिए हम पूरी विपक्ष मोदी जी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी ने 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके ही बांग्लादेश बना दिया। पंजाब जल रहा था, पंजाब को शांत कर दिया और अपनी जान की आहुति दे दी, पर देश की एकता अखंडता पर आंच नहीं आने दिया। आज मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो है इस कदम उठा रहे हैं, इससे हमेशा के लिए पाकिस्तान एकदम शांत हो जाएगा और देश में अमन चैन और शांति आएगी। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पहलगांव के घटना के 13 दिन के बाद केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने जो निर्णय लेकर के जो आतंकी के 9 ठिकानों पर हमला करके निस्तेनाबूद किया है, इससे उन विधवाओं को जिनके लोग मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, उन माता के आत्मा को आज सुकून मिला होगा। और पूरे देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ है और ये हमला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं रही है, कई ऐसी घटनाएं की है, इसमें अगर पाकिस्तान भी निस्तेनाबूद होता है तो कोई बात नहीं है, हमला जारी रखना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। अगर जरूरत पड़ी सेना के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को, तो देश के 140 करोड़ जनता के जो नौजवान है वो नौजवान भी सरहद पर जाकर के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना का साथ देंगे। हमें अपने देश के सैन्य बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हमारे देश के जवानों ने जो पहलगांव की घटना हुई थी जिसमें 28 सैलानियों को आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, आज उसका बदला पूरा हुआ है और हमारे देश के सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं इस आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करने में लगा है। और करीब 1 बजे रात में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी स्थानों को ध्वस्त किया जा चुका है हमारे सैन्य बलों के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि किसी माथे का सिंदूर न मिटने देंगे, मिटाया तो घर में घुस कर मारेंगे। आज देश के लिए गर्व का पल है और पूरे भारतवासी 140 करोड़ देशवासी असंख्य सैनिक बलों के साथ हैं और हम फिर से धन्यवाद करते हैं। और आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है पहलगांव के आतंकवादी हमले में जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाया है और उन परिवारों के लिए भी मैं सारे सैनिक बलों का
धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, भारत माता की जय। बरगंडा स्थित डांस स्टूडियो द पीडीआई स्टूडियो में बुधवार को 3 बजे तक बड़े डांस प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन लिया गया। बताया गया कि यह स्टूडियो हमेशा से प्रतिभाशाली डांसरों के लिए एक बेहतरीन मंच रहा है। यहाँ समय समय पर ऑडिशन आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे लगातार कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए चयनित होते हैं और वहाँ अपने डांस से धमाल मचाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को द पीडीआई स्टूडियो में एक भव्य डांस ऑडिशन का आयोजन किया गया। यह ऑडिशन गिरिडीह के प्रसिद्ध डांस स्टूडियो द पीडीआई स्टूडियो में लिया गया, जिसमें गिरिडीह के कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। इस ऑडिशन के बाद कई बच्चों का चयन कोलकाता में होने वाले सेमीफाइनल के लिए हुआ। सेमीफाइनल का आयोजन 17 मई 2025 को कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी दीपिका, जो इस प्रतियोगिता की जज होगी। जो भी प्रतिभागी सेमीफाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे वे सीधे फाइनल राउंड के लिए चयनित होंगे, जो कि 18 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्टूडियो संचालक अमित को तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी। ये गिरिडीह में ऑडिशन होने का मकसद ये है कि गिरिडीह में बहुत ऐसे टैलेंट है जो अभी भी छुपा हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम दीपक डांस एकेडमी की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डांस क्लास, यानी डांस का यूथ। इस कंपटीशन से एक चीज़ आपका तय है सर कि बहुत ऐसे बच्चे सर मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं। टीवी राउंड होते होते वो लोग आउट कर दिया जा रहा है। अच्छे टैलेंट को पीछे करके हो सके तो दूसरे टैलेंट को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए क्या हो रहा है सर कि मैंने बहुत इसको रिसर्च करके फैसला लिया है, क्योंकि हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ के गिरिडीह के हो गए या अदर स्टेट के जितने सारे, जहाँ पे हमारे बहुत स्टेट में, जैसे हमारे गिरिडीह में, धनबाद में, सिलीगुड़ी, मालदा, समस्त डांस प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समस्त गिरिडीह वासियों को मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चों का हुनर को आप लोग समझें और अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन करवाएं। यहाँ तक कि हमारे पीडीआई जो स्टूडियो है अमित सर का, नो डाउट मैंने तभी सवेरे बच्चों का डांस देखा, बहुत अच्छा पॉलिसी इन लोगों को सर, बहुत अच्छे स्टेप्स कर रहे हैं और बहुत ही कोरियोग्राफ, क्या कोरियोग्राफ है यहाँ का, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ है। और मैं यही कहूँगा कि जितने सारे पार्टिसिपेंट, जितने सारे कैंडिडेट यानी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डांस अभी करते हैं, अपने हुनर को और बढ़ाइए और प्रैक्टिस खूब करिए, क्योंकि पहला चांस या दूसरा चांस या थर्ड चांस कुछ भी हो सके, लेकिन चांस तो आपको मिलेगा तब सर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। बी मस्ट राइट नाउ प्रैक्टिस, इसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है। मेहनत का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। थैंक यू। नमस्ते, मैं ओम कर्मकार, हम वेस्ट बंगाल से डांस क्लास का ऑडिशन लेने आए थे। द पीडीएफ स्टूडियो, जो इसका ओनर है अमित कुमार जी, वो बहुत ही अच्छा सर है और जो इसका स्टूडियो से बच्चा सब कलेक्ट हो रहा है, जो ऑडिशन दे रहा है बच्चा, तो सब निखुद एवं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं अमित जी को इतना मेहनत कर रहा है, उसका क्लास का बारे में तो हम लोग सुने थे और आज देख भी लिए। और अमित जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं हम लोग, जो अमित जी इतना अच्छे अच्छे बच्चे को अच्छे तरह से कोरियोग्राफी कर रहा है। हम चाहते हैं अमित जी कुछ बोले। तो ये ऑडिशन का मेन मकसद क्या था? ये ऑडिशन का मेन मकसद है जो सब बच्चा गांव का है व दूसरा शहर का है, जो बड़ा बड़ा जगह में जो डांस क्लास, डीआईडी, ये सब में जो कंपटीशन करता है, 1-2 राउंड होने के बाद जो नहीं होता है, तो हम लोग चाहते हैं वो सब बच्चा को सब चांसेस मिले। दीपिका सोनी मैम और वैभव सर आ रहा है कोलकाता में एगोतर ऑडिटोरियम में, जो 17 मई और 18 मई में है। और फाइनल जो वैभव सर, जो अच्छा जो स्टूडेंट लगेगा वो लोग को एक अच्छे जगह में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। जैसा कि डांस क्लास कंपटीशन का ऑडिशन हमारे गिरिडीह द पीडीआई स्टूडियो में रखा गया। सर लोग कोलकाता से आके यहाँ पे ऑडिशन ले रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है ना कि गिरिडीह के बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन बच्चे उस स्तर तक पहुँच नहीं पाते। उसके पीछे का रीज़न होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम।
तो सर लोग के जरिए यहाँ पे हम लोग को जो ऑडिशन लिया गया है, जैसे बहुत बच्चे क्या होता है कि DID डांस प्लस वगैरह में नहीं जा पाता है, तो सर लोगों ने क्या किया है कि जो DID डांस प्लस में जो कोरियोग्राफी करते हैं, जो जजमेंट करते हैं ना, उन लोग को ही कोलकाता लेके आ गए। तो ये प्लस पॉइंट बच्चों के लिए है और मेरे तरफ से लगातार मैं बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गिरिडीह से ज़्यादा बच्चा फाइनल और सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो और कोलकाता में जाके अपना धूम मचा और गिरिडीह का नाम रोशन करे। मेरा शुरू से एक ही मकसद रहा है कि गिरिडीह से मुझे बच्चों को रियलिटी शो में निकालना है, ताकि गिरिडीह का नाम जो डांस के क्षेत्र में दबा हुआ है वो थोड़ा उठ के आए और लोगों तक पहुंचे कि नहीं, डांस में भी कैरियर है और बच्चे लोग को डांस में भेजिए डांस करने के लिए कि नहीं, डांस में भी कैरियर है, आप लोग कर सकते हो और पेरेंट्स लोग सपोर्ट करें। मैं यही बोलूँगा कि जितने भी अभी पार्टिसिपेट ने यहाँ पे डांस किया वो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट आगे के राउंड के लिए। जितना सपोर्ट मेरे से हो पाएगा, सर लोग से हो पाएगा, हम लोग पूरा मेहनत आप लोग के पीछे करेंगे कि आप लोग कोलकाता में जाके अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस सर लोग के साथ सामने दें। थैंक यू। कहाँ से आई है? गिरिडीह। अच्छा, किस चीज़ का ऑडिशन देने आई है? डांस। अच्छा, डांस में अगर सेलेक्ट हो जाती तो कहाँ लेके जाएंगे? कोलकाता। मैं विवान। कहाँ से आया है? गिरिडीह। अच्छा, किस चीज़ का ऑडिशन देने आया है? डांस का। डांस में अगर सेलेक्ट होगा तो कहाँ जाएगा तुम लोग? कोलकाता। कहाँ से आए हैं आप लोग? गिरिडीह से। अच्छा, कौन ऑडिशन दे रहे हैं आपके यहाँ पे? अमित। अच्छा, डांस में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे को क्या कोलकाता भेजेंगे आप? हाँ। गिरिडीह वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि बच्चा अगर कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कितने साल का है ये? 5 ईयर। गांडे के भलुआ गांव में बीते 1 मई को हुए डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा गोली और लूटे गए रुपए किए गए बरामद। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। किसान जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर किजपा के बैनर तले अंबेडकर चौक पर दिया गया धरना। पुलिस अधीक्षक से झूठे मुकदमे को वापस लेने का किया गया अपील। तीसरी अंचल कार्यालय के बाहर हुए हंगामा से जुड़ा है मामला। पुलिस की पिटाई से बोरिंग वाहन चालक की हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ताराटाड़ थाना गेट पर सड़क को किया जाम। रात्रि में गश्ती पुलिस टीम ने बेरहमी से किया था चालक के साथ मारपीट। बेहोशी की हालत में देखकर फरार हुआ था पुलिस। भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के आतंकी क्वार्टर पर सिंदूर ऑपरेशन के तहत किए गए अटैक के बाद गिरिडीह में लोगों ने की सेना की प्रशंसा। भाजपाइयों ने सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री का जताया आभार। सभी ने कहा जय हिंद। और बरगंडा स्थित डांस स्टूडियो द PDI स्टूडियो में डांस प्रतियोगिता के लिए गए ऑडिशन का आयोजन। प्रतिभाशाली डांसरों के लिए बेहतरीन मंच के लिए जाना जाता है स्टूडियो। बड़े शहरों के लिए चयनित होते हैं डांसर।